सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तुम तमः प्रमादे संजयत्युतः। सत्वं सुखे संजयन्ति। सत्व गुण साधक को सुख में लाकर अपनी विजय कराता है। सत्वगुण साधक को सुख में लाकर उनकी विजय कराता है, साधक को अपने बस में करता है। तात्पर्य है कि जब सात्विक सुख आता है तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है। सुख में आसक्ति होने से वह सुख साधक को बांध देता है, अर्थात उसके साधन को आगे नहीं बढ़ने देता, जिससे साधक सतगुण से ऊंचा नहीं उठ सकता, गुणातीत नहीं हो सकता। यद्यपि भगवान ने पहले 6ठे श्लोक में सतगुण के द्वारा सुख और ज्ञान के संग से बांधने की बात बताई है, तथापि यहाँ सत्वगुण की विजय केवल सुख में ही बताई है। सत्वगुण का विजय केवल सुख में बताई है, ज्ञान में नहीं। इसका तात्पर्य है कि वास्तव में साधक सुख की आसक्ति से ही बंधता है। ज्ञान होने पर साधक में एक अभिमान आ जाता है कि मैं कितना जानकार हूं। इस अभिमान में भी एक सुख मिलता है जिससे साधक बंध जाता है। इसलिए यहाँ सतगुण की केवल सुख में ही विजय बताई है। रजा कर्मणि भारत, रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। रजोगुण मनुष्य को अपने कर्मों में लगाकर विजय करता है। तात्पर्य है कि मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक परे परे हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ पैर हिलना बंद कर दिया जाए तो वह रोने लगता है। क्या करने लगता है? रोने लगता है। ऐसे ही मनुष्य कोई क्रिया करता है तो उसको अच्छा लगता है, और उस क्रिया को बीच में कोई छुड़ा दे तो उसको बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिसे रजोगुण मनुष्य पर विजय करता है। कर्मों के फल में तेरा अधिकार नहीं है। आदि वचनों से फल में आसक्ति न रखने की तरफ तो साधक का ख्याल जाता है, पर कर्मों में आसक्ति न रखने की तरफ साधक का ख्याल नहीं जाता। वह तेरा कर्म करने में ही अधिकार है। कर्म न करने में तेरी आसक्ति न हो। जो जोगारूढ़ होना चाहता है उसके लिए निष्काम भाव से कर्म करना कारण है। आदि वचनों से यही समझ लेता है कि कर्म तो करने ही चाहिए, अतः वह कर्म करता है तो कर्मों को करते करते उसकी उन कर्मों में आसक्ति प्रियता हो जाती है, उनका आग्रह हो जाता है। इसकी तरफ ख्याल कराने के लिए, सजग कराने के लिए भगवान यहाँ कहते हैं कि रजोगुण कर्म में लगाकर विजय करता है, अर्थात कर्मों में आसक्ति पैदा करके बांध देता है। अतः साधक की कर्तव्य कर्म करने में तत्परता तो होनी चाहिए, पर कर्मों में आसक्ति प्रियता आग्रह कभी नहीं होना चाहिए। न कर्म स्वनुसजते ज्ञानमावृत्य तू तमः प्रमादे संजयत्युतः। जब तमोगुण आता है तब वह सत असत, कर्तव्य अकर्तव्य, हित अहित के ज्ञान को ढक देता है, आच्छादित कर देता है, अर्थात उस ज्ञान को जागृत नहीं होने देता। ज्ञान को ढककर वह मनुष्य को प्रमाद में लगा देता है, अर्थात कर्तव्य कर्मों को करने नहीं देता।
और न करने योग्य कर्मों में लगा देता है, यही उसकी विजय होना है। सतगुण से ज्ञान और प्रकाश, ये दो वृत्तियां पैदा होती है। तमोगुण इन दोनों ही वृत्तियों का विरोधी है, इसलिए वह ज्ञान को ढककर मनुष्य को प्रमाद में लगाता है और प्रकाश को ढककर मनुष्य को आलस्य और निद्रा में लगाता है, जिससे ज्ञान की बातें कहने सुनने पढ़ने पर भी समझ में नहीं आती। सतगुण केवल सुख होने पर विजय नहीं करता, परंतु सुख का संग होने पर विजय करता है। सुख संगेन बदनाती, इस तरह रजोगुण भी कर्म का संग होने पर विजय करता है। तत्नी बदनाती कौन्तेय क्रम संगेन देहिनम, परंतु तमोगुण स्वरूप से ही विजय करता है, इसलिए तमोगुण में संग शब्द नहीं आया है। मैं सुखी हूं, यह सुख का संग है, और मैं अच्छे कर्म करने वाला हूं, मेरे कर्म बड़े अच्छे हैं, यह कर्म का संग है। संग करने से अर्थात अपना संबंध जोड़ने से मनुष्य बंधता है। साधकगण, मैं आपको बता दूं, आज मेरी चौथी पांचवी पुत्री दीपांजलि 14वां अध्याय को शुरू करके 6 पन्ना उन्होंने पढ़ा, और आज जो है आपको यह 9वां श्लोक 14वां अध्याय का पूर्ण हुआ। बोलिए प्रेम से कृष्ण भगवान माता।